शाम की चाय हो, बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करना हो या फिर मेहमानों के लिए कुछ अलग और मजेदार बनाना है तो घर में रखी हुई ब्रेड और आलू से आप ये मजेदार स्नैक बना सकते हैं। तो घर में रखी हुई चंद चीजों का इस्तेमाल करते हुए इतनी मजेदार रेसिपी कि जिसकी बच्चे बड़े बार बार फरमाइश करने वाले हैं। एक ही तरह की चीज खा के आप बोर हो चुके हैं और कुछ नया मजेदार बच्चों के लिए बनाना है तो ये रेसिपी आपने एक दफा जरूर ट्राई करनी है। क्या बनने जा रहा है, किस तरीके से बनेगा, रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे 5 मीडियम साइज के हम आलू लेंगे। आलूओं को छील लेना है और उसके बाद धो के इनको रफली काट लेना है और पैन में डाल के आपने इनको बॉईल कर लेना है। ठीक है, आलू हमारे पास बॉईल होकर आ गए हैं। इसके बाद थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा और इसके बाद हमने क्या करना है, ग्रेटर की मदद से आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं, हाथ की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये देखें, आलू हमारे पास यहाँ पे ग्रेट होकर आ गए हैं। अब इसमें कुछ चीजें डालेंगे। मेरे पास कुछ सब्जियां हैं। यहाँ पे एक हरी प्याज पूरी मैं इसमें डाल रही हूँ, ग्रीन वाला पार्ट डाल रही हूँ। इसके अलावा शिमला मिर्च एक छोटे साइज की, ये हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा एक छोटे ही साइज की गाजर हम इसमें डालेंगे। बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्जियां हमने इसमें डालनी है। इसके अलावा आधी प्याज चॉप करके हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा ये मेरे पास 2 कटी हुई हरी मिर्चें मैं इसमें डाल रही हूँ। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून कुटा हुआ जीरा, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो फिर आप लहसुन का पेस्ट ताजा भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे। देखिए, बच्चों के लिए कोई भी स्नैक बनाए ना तो उसमें सब्जियां लाजमी डाला करें, इससे बच्चों को सब्जियां खाने की आदत पड़ती है। तो ये देखिए, इसकी अच्छी सी मिक्सिंग हो चुकी है। इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च चेक कर लें और जिस भी चीज की आप कमी लगे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मिक्सचर तैयार हो गया है, इसको साइड पर रखेंगे। अब यहाँ पे एक बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए आधा कप मैंने लिया है मैदे का। आधा कप मैदा लिया है तो 1 कप हम पानी का लेंगे, लेकिन एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे। फिलहाल मैं आधा कप पानी का डाल रही हूँ और इसको मिक्स करेंगे। मुझे जरूरत पड़ी तो फिर हम मजीद इसमें पानी का डालेंगे। तो ये देखें, ये मजीद हमने इसमें पानी डाला है तो आधे कप मैदे के लिए 1 कप पानी का काफी रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह का बैटर हमारे पास तैयार होकर आ जाएगा। अब इसमें ना हमने डालना है धनिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया और हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो मैं इसमें अंडा लाजमी डालूंगी। 1 अदद मैं इसमें अंडा डाल रही हूँ। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, अंडा स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप अंडा स्किप कर दें। अब हमने इसको दोबारा से मिक्स करना है ताकि ये जो अभी हमने चीजें डाली हैं ये अच्छी सी मिक्स हो जाएं और यहाँ पे ये इस तरह का हमारे पास बैटर तैयार होकर आ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये इस तरह का हमारे पास बैटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे ये बैटर तैयार हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइस। तो यहाँ पे आपने जितने भी सैंडविच बनाने ना उतने आपने ब्रेड के स्लाइस ले लेने हैं। फिलहाल मैंने 2 लिए हैं और अभी मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर लगा दूंगी केचप और इस तरह से हमने इसको फैला लेना है। पूरी ब्रेड पे ये केचप लगा लेंगे। केचप ज्यादा पसंद है आप ज्यादा डाल सकते हैं, नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। और दूसरे वाले स्लाइस पे हम मायोनीज लगा देंगे। ठीक है, दोनों चीजों में से आप जो भी चीज स्किप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को दोनों चीजें पसंद होती हैं तो मैं ये दोनों चीजें लगाऊंगी। ठीक है, इसको अच्छा सा पूरी ब्रेड पे हमने लगा देना है। और अब ये जो आलू का मिक्सचर हमने तैयार किया था ये हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा आपने भरना नहीं है, आपने हल्की सी पतली सी लेयर लगानी है ताकि बच्चों को फील ही ना हो कि आपने इसके अंदर क्या डाला हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास चिकन है, बॉयल हुआ हुआ चिकन है। सिंपल मैंने थोड़ा सा नमक डाल के और चिकन को बॉयल कर लिया, उसको रेशा रेशा कर लिया। आप चाहें तो सालन की बची हुई या फिर पुलाव बिरयानी की बची हुई बूटियां भी इसमें डाल सकते हैं। अक्सर बूटियां बच जाती है ना, समझ नहीं आता क्या करें, तो आप इस तरीके से छोटी छोटी बूटियां करके आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीज। चीज भी ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसके बाद ये जो हमने मायोनीज वाला स्लाइस है ना ये हमने इसके ऊपर रखना है और इस तरह से सैंडविचेस तैयार कर लेने हैं। अब ये जो हमने बैटर तैयार किया था इसको मैंने खुली सी प्लेट में डाल दिया ताकि हमारा काम जो है यहाँ पे आसान हो जाए। और ये जो सैंडविच तैयार किया था ये हम इसमें इस तरीके से डिप करेंगे। इस तरह करने से ये जो सैंडविच है ना ये बहुत ज्यादा मजेदार हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि जैसे आपने इसको सैंडविच मेकर में बनाया हुआ है। तो ये देखो, दोनों तरफ से आपने अच्छा सा ये बैटर लगाना है और इसके बाद हमने ऑयल को यहाँ पे गर्म करना है। आप चाहें तो ऑयल ज्यादा डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं, ये थोड़े से ऑयल में भी हो जाएंगे फ्राई, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ऑयल डालेंगे और उसके बाद ये सैंडविच डाल देंगे। आंच को यहाँ पे मीडियम रखेंगे और फिर दोनों तरफ से कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। ये देख रहे हैं, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के सैंडविच बनते हैं और इस तरीके से आप बच्चों को सैंडविच बना के दे सकती हैं। अब ये जो साइड है ना इनको भी थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ताकि साइडों से भी अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हम चारों तरफ से इनको फ्राई करेंगे और जब ये वाला कलर आ जाएगा, हल्के से ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो बस हमने इनको निकाल लेना है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए इस तरह से निकालेंगे। ये वाला भी हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेंगे। तो बस इस तरह से हमने सारे सैंडविच तैयार कर लेने हैं, फ्राई कर लेने हैं। और यहाँ पे देखें ये जी सैंडविच हमारे पास
फ्राई होकर आ गया है और यहाँ पे मैं आपको आवाज चेक करवा देती हूँ। ये देखें, ये कितना क्रिस्पी माशाल्लाह से बना है और यहाँ पे मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितना मजेदार है। तो बगैर सैंडविच मेकर के आप ये मजेदार सैंडविच बच्चों के लिए बना सकते हैं। बच्चों के लिए क्या, आप खुद के लिए बना सकते हैं। अंदर से देखें ये कितने मजेदार लग रहे हैं, सब्जियां भी है, चीज भी है, आलू भी है। तो ये मजेदार होने के साथ साथ बच्चों के लिए बड़ा हेल्दी सैंडविच भी है। सैंडविच हमारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और हम इसको सर्व करेंगे केचप के साथ। आप चाहें तो मायोनीज के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, चाहें तो चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप सुबह नाश्ते में बच्चों के लिए बनाते हैं ना, तो आप आलू का मसाला रात को बना के रख लें, सुबह में आपका काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। बस आपने ब्रेड पे सारी चीजें लगानी होंगी और बस फ्राई करनी होंगी और झटपट से ये आपके सैंडविच तैयार हो जाएंगे। तो अगर रेसिपी पसंद आई है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, फीडबैक जरूर देना है कि ये मजेदार सैंडविच आपके कैसे बने हैं।